अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। गैस न्यूमेरिकल्स आज हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे जो भी इदारा टेस्ट ले ले, इस चैप्टर में से लाजमी तौर पर कोई ना कोई न्यूमेरिकल उठा लेगा। जो भी इदारा ए टू जेड जो भी इदारा टेस्ट ले लेता है। तो गैस के न्यूमेरिकल जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसके लिए हमारे पास 10 फार्मूलाज मौजूद है। इन 10 फार्मूलाज को अगर आप लोगों ने ज़हन नशीन कर लिए, याद कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, आप गैस का किसी भी बोर्ड का, किसी भी पेपर का, कोई भी इदारा जब टेस्ट ले ला, आप उस क्वेश्चन को फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो 10 फार्मूलाज मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, इसको आप लोगों ने याद करना है। फिर इसी को हम लोग बारी-बारी यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे मुख्तलिफ क्वेश्चन के ऊपर। अ, सबसे पहली बात तो ये है कि P1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाय T2। ये फार्मूला नंबर 1 है और ये किसका ला है? ये जोसेफ गे लुसेक लुसेक्स ला है। इसके मुताबिक, इस ला के मुताबिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का। इस ला में प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप है। इस ला में वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। क्वेश्चन के अंदर खुद बता देते हैं कि फलाना चीज़ कांस्टेंट है, तो फिर आप उस कांस्टेंट की मदद से ये बता सकते हैं कि मैंने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। कांस्टेंट का पता है किस तरह चलेगा जी? कि पीटीवी न्यूज़ प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। इस लॉ में अगर हम लोग देखें, पीटीवी से मेरा मुराद प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स है। इस लॉ में अगर हम लोग देखें, प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप है, चूंकि इन दोनों का रिलेशनशिप है, ये और ये नहीं है, तो इसका ये मतलब वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। इसी तरह अगर क्वेश्चन के अंदर जो है, क्वेश्चन के अंदर लिखा था न्यूमेरिकल के अंदर टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो फिर ये फार्मूला इस्तेमाल होगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अगर क्या चीज़ कांस्टेंट था? टेम्परेचर कांस्टेंट था। या लिखा लिखा होता है टेम्परेचर विल नॉट बी चेंज, टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज। इस तरह से मिलते जुलते अल्फाज होते हैं, इसका मतलब ही कांस्टेंट है, तो फिर ये फार्मूला नंबर 2 यूज़ करना है। इसी तरह क्वेश्चन जो फार्मूला नंबर 3 है, V1 divided by T1 is equal to V2 divided by T2। अगर क्या चीज कांस्टेंट था? क्वेश्चन के अंदर प्रेशर कांस्टेंट था। अगर प्रेशर कांस्टेंट था क्वेश्चन के अंदर, तो फिर हम लोग इस फार्मूले को यूज करेंगे। और अगर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट थे, तो फिर ये फार्मूला नंबर 4 इस्तेमाल होगा। V1 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय N2। अगर क्या चीज़ कांस्टेंट था? प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट थे। प्रेशर भी कांस्टेंट था और टेम्परेचर भी कांस्टेंट था। फिर इस फार्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे जो कि फार्मूला नंबर 4 है। इसी तरह फार्मूला नंबर 5 जो है, जनरल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू NRT। अगर पीटीवी न्यूज़ में से प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स में से कोई 3 चीज़ें गिवन थी, फोर्थ वन को मालूम करना था, तो हम लोग जनरल गैस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। बशर्ते ये कि प्रेशर, टेम्परेचर, ये जो 4 वैल्यूज़ है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल, इनमें एक-एक बार ये दिए थे। सिर्फ़ इनिशियल थे, फाइनल नहीं थे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल में से, यानी पीटीवी न्यूज़ में से 3 वैल्यूज़ गिवन थे, फोर्थ वन को हम लोग जनरल गैस इक्वेशन की मदद से बआसानी मालूम कर सकते हैं। इसी तरह फार्मूला नंबर 6 को देख लेते हैं। जो फार्मूला नंबर 6 है, ये गैस की मोलर मास को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। एम, कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम आर टी ओवर पी वी। यहाँ पर कैपिटल एम जो है, ये मोलर मास को शो कर रहा है, और इसी तरह स्मॉल एम जो ये गिवन मास को शो कर रहा है। आर तो जनरल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, पी प्रेशर और वी वॉल्यूम है। इसी तरह जो डेंसिटी गैसेस का अगर हम लोगों ने मालूम करना था, तो ये फार्मूला नंबर 7 की मदद से डेंसिटी मालूम कर सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम डिवाइडेड बाय आर टी। यहाँ पर जो पी एम है, पी तो प्रेशर, एम मोलर मास है, आर जनरल गैस कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है।
तो इस फ़ॉर्मूले की मदद से हम लोग किसी भी गैस का डेंसिटी मालूम कर सकते हैं। इसी तरह फ़ॉर्मूला नंबर 8, अगर हम लोगों ने टोटल पार्शियल प्रेशर मालूम करना था, तो इस फ़ॉर्मूले की मदद से मालूम कर सकते हैं। एन नंबर ऑफ मोल है, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस 1 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस 2, जितने भी गैसेस थे उसके नंबर ऑफ मोल को प्लस करेंगे और RT ओवर V के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो खुद ब खुद हमारे पास टोटल जो पार्शियल प्रेशर है वो मालूम होगा। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की बात करें। फार्मूला नंबर जो 9 है, ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन है। R डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू M2 डिवाइडेड बाय M1। ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन का फार्मूला है। यहाँ पर R रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन को शो कर रहा है और M मोलर मास को शो कर रहा है। मोलर मास की जगह हम लोग डेंसिटी भी लिख सकते हैं। इस फार्मूले में डेंसिटी भी लिख सकते हैं मोलर मास की बजाय, अगर क्वेश्चन में डेंसिटी दिया था। एक बात ज़हन में रखना है, R1 इधर ऊपर है तो इधर नीचे होगा फिर। इधर M2 ऊपर है, R2 नीचे होगा फिर, यानी R1 नोमिनेटर पर होगा, R2 डिनोमिनेटर पर, M2 नोमिनेटर पर और M1 जो है ये डिनोमिनेटर पर होगा। इसको हम लोग अप्लाई कर लेंगे फिर क्वेश्चन में कि किस तरह हम लोगों ने R1 हमारे पास कौन सा है, R2 हमारे पास कौन सा है, इसको यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो फार्मूला नंबर 10 जो है P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय T2। ये फार्मूला नंबर 10 है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर प्रेशर भी दिया था, वॉल्यूम भी दिया था, टेम्परेचर भी दिया था, सब कुछ गिवन थे, तो फिर हम लोग इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। अभी इन फार्मूलाज़ की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग फार्मूले की तरफ आ रहे हैं, जो कि फार्मूला नंबर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बता रहे हैं, कहते हैं कि कोई गैस है, अ गैस हैज़ प्रेशर ऑफ 699 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये जो 699 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये तो P1 है हमारे पास, ये P1 हो गया। 8 40 सेंटीग्रेड, ये 40 सेंटीग्रेड क्या हो गया हमारे पास, T1 हो गया। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ दिस गैस, कहती है T2 क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर की वो बात कर रहे हैं कि T2 कितना होगा। 8760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये P2 उन्होंने हमें दिया है। कहती है कि कोई गैस है, उसका इनिशियल प्रेशर 699 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है और इनिशियल टेम्परेचर जो है 40 सेंटीग्रेड है। कहती है इसका फाइनल टेम्परेचर कितना होगा जब इसका फाइनल प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो। तो ऑप्शन दिए हैं 30 केल्विन और इसी तरह 344 केल्विन, 200 केल्विन, 340.31 केल्विन और ई पर नन ऑफ देम। पहले डेटा बना लेते हैं। P1 जो है 699 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। T1 टेम्परेचर है 40 सेंटीग्रेड। देखिए टेम्परेचर जो है इस वक्त सेंटीग्रेड में दिया है। सेंटीग्रेड में सेंटीग्रेड को हम लोग केल्विन में चेंज करेंगे, क्योंकि केल्विन एसआई यूनिट है। ये देख रहे हो टेम्परेचर जो उन्होंने दिया हुआ है, ये 40 सेंटीग्रेड दिया हुआ है। इसको हम लोग केल्विन में चेंज करेंगे और क्या चीज़ प्लस करेंगे इसके साथ, 273 इसके साथ प्लस करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 13 केल्विन। और P2 उन्होंने दिया है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। T2 क्वेश्चन के अंदर मांग रहा है, तो हम लोग देखें टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशनशिप है इस्लाम में। प्रेशर भी दिया है, टेम्परेचर भी दिया है, तो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप मैंने शुरू में आपको बता दिया। जोसेफ लुसेक लॉ की मदद से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जोसेफ गे लुसेक लॉ के मुताबिक P1 डिवाइडेड बाय T1, ये फार्मूला नंबर 1 जो आपको मैंने बता दिया, इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाय T2। क्योंकि हम लोगों ने मालूम करना है T2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरह, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। तो T2 हम लोगों ने मालूम करना है, मल्टीप्लाई बाय P1 इज इक्वल टू T1 मल्टीप्लाई बाय P2। क्योंकि हम लोगों ने T2 को मालूम करना है, तो इसके साथ P1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला P1 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इस तरफ आकर के डिवाइड हो जाएगा।
अब इस फार्मूले के अंदर हम लोग वैल्यूज़ पुट करते हैं। T1 13 केल्विन है और P2 जो है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। P1 जो है 699 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। ये मिलीमीटर ऑफ मरकरी इस मिलीमीटर ऑफ मरकरी के साथ कैंसिल हो गया। अब 313 मल्टीप्लाई बाय 760 डिवाइडेड बाय 699, तो आंसर आ रहा है 340.31 केल्विन। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। कहती है कि a child blows a bubble that is volume of 25 cubic centimeter। कि कोई बच्चा है वो जब बबल बना रहा है तो इसका वॉल्यूम जो है वो 25 क्यूबिक सेंटीमीटर है। बबल को फूंक कर रहा है तो इसका वॉल्यूम 25 क्यूबिक सेंटीमीटर है। ये V1 है और कितने टेम्परेचर पर है? 10 सेंटीग्रेड पर है। ये T1 है। कहती है कि as a bubble rises it come across to the hot air। कहती है जब ये बबल बन जाता है, ये गर्म हवा से क्रॉस हो जाता है जहाँ पर टेम्परेचर कितना है? 30 सेंटीग्रेड। कहती है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ बबल। कहती है फाइनल वॉल्यूम इसका क्या होगा? प्रेशर इज कांस्टेंट। आप लोगों को पता चल गया कि कौन सा फार्मूला हम लोगों ने यूज करना है जब प्रेशर कांस्टेंट हो। तो V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय T2। ये फार्मूला हम लोगों ने यूज करना है। पहले डेटा बना लेते। V1 25 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया गया है और इसी तरह T1 जो दिया है ये 10 सेंटीग्रेड दिया है। सेंटीग्रेड को हम लोग केल्विन में चेंज करते हैं। केल्विन में किस तरह चेंज करते हैं? इसके साथ 273 प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तो 10, ये वाला 10 प्लस 273 केल्विन, ये हो जाता है 273 केल्विन। और T2 30 सेंटीग्रेड है। देखिए T2 यहाँ पर दिया गया है 30 सेंटीग्रेड दिया है। तो इस सेंटीग्रेड को हम लोग केल्विन में चेंज करेंगे। 273 इसके साथ प्लस करेंगे, ये आ जाता है 303 केल्विन। V2 क्वेश्चन के अंदर मांग रहे हैं, फाइनल वॉल्यूम मांग रहे हैं, जबकि P कांस्टेंट है। तो जब हम लोगों ने देख लिया कि P कांस्टेंट है, कौन सा फार्मूला यूज करना है? सेकंड फार्मूला जो आप लोगों को मैंने बताया था, थर्ड फार्मूला जो आप लोगों को बताया था, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट था V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय T2। हम लोगों ने चूंकि V2 को मालूम करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये V2 T1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और V1 जो है ये T2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो V2 मल्टीप्लाई बाय T1 इज इक्वल टू V1 मल्टीप्लाई बाय T2। चूंकि हम लोगों ने V2 को मालूम करना है, ये वाला V2 हम लोगों ने मालूम करना है, इसके साथ T1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला T1। तो ये T1 इस तरफ आकर के, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर के ये डिवाइड हो जाएगा। अब V2 इज इक्वल टू V1 T2 डिवाइडेड बाय T1। अब V1 की वैल्यू 25 क्यूबिक सेंटीमीटर है और T2 की वैल्यू 303 केल्विन है और T1 जो है ये 283 केल्विन है। अब इसको काट लेते हैं। कौन कौन से यूनिट काट सकते हैं? ये केल्विन इस केल्विन के साथ कैंसिल हो गया। 25 मल्टीप्लाई बाय 303 डिवाइडेड बाय 283, आंसर आ रहा है 26.77 क्यूबिक सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम लोग देख लेते हैं, कहती है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। शुरू में वो बता रहे कि क्या क्या चीज़ कांस्टेंट है और तुमने कौन सा फार्मूला यूज करना है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो योगियोड्रोज ला यूज करना है। V1 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय N2। 10 moles of ammonia, कहती है कि at constant temperature and pressure 10 moles of ammonia gas occupies a 224,000 milliliter volume in a closed container with movable piston. What will be the new volume of this gas when moles of gas is 2.5? सबसे पहली बात तो ये नंबर ऑफ मोल है, इनिशियल मोल दिए गए हैं और ये इनिशियल वॉल्यूम है।
कहती है कि फाइनल मोल जिसके 2.5 है, फाइनल वॉल्यूम कितना होगा। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन उन्होंने दिए हैं, तो इनमें से कौन सा सही है अभी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली बात, फार्मूला यूज्ड, एवोगैड्रोस लॉ इसमें इस्तेमाल होता है, V1 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय N2। क्योंकि हम लोगों ने V2 को मालूम करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ये V2 N1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और V1 N2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। V2 मल्टीप्लाई बाय N1 इज इक्वल टू V1 मल्टीप्लाई बाय N2। हम लोगों ने चूंकि ये V2 को मालूम करना है तो N1 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर के डिवाइड हो जाएगा। अब V1 क्वेश्चन के अंदर दिया गया है 224000 मिलीलीटर है और N2 2.5 मोल है, N1 जो है 10 मोल है, ये मोल इस मोल के साथ कैंसिल हो गया। अब 224000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 10, आंसर आ रहा है 56,000 मिलीलीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, कहती है कि मीथेन गैस फाउंड इन सुई गैस, कहते हैं मीथेन गैस सुई गैस के अंदर मौजूद है, जिसको हम लोग नेचुरल गैस कहते हैं, और 85% 85 से 7% तकरीबन मौजूद होता है। अच्छा, क्वेश्चन की तरफ आती है, मीथेन गैस फाउंड इन सुई गैस कंटेन्स अ वॉल्यूम ऑफ, ये वॉल्यूम उन्होंने दिया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम उन्होंने दिया है 70 डेसीमीटर क्यूब, ये डेसीमीटर क्यूब की जगह लीटर भी आ सकता है। अच्छा, ये तो वॉल्यूम हो गया। एट अ प्रेशर ऑफ 75 एटमॉस्फेरिक, जबकि प्रेशर कितना दिया है 75 एटमॉस्फेरिक दिया है। कहती है व्हाट वॉल्यूम वुड बी द गैस ऑक्यूपाई, V2 मालूम करना है, इफ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, पहले जितना प्रेशर था वो 4 टाइम इंक्रीज हो गया, तो इसका ये मतलब पहले जितना प्रेशर था उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल प्रेशर हो जाएगा। द टेम्परेचर ऑफ गैस इज कांस्टेंट, टेम्परेचर जो गैस का है ये कांस्टेंट है। अच्छा, सबसे पहली बात जो है V1 उन्होंने क्वेश्चन के अंदर दिया है, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है येलो कलर से, ये V1 है 70 डेसीमीटर क्यूब है और ये 75 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये P1 है। V2 वो मांग रहा है, P2 कहते हैं कि वो 4 टाइम प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो इनिशियल कितना था हमारे पास 75 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ जाता है 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये 4 टाइम जब इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अच्छा, फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, बॉयल्स लॉ है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। देखिए क्वेश्चन में खुद बता रहा है कि कौन सा चीज़ जो है ये कांस्टेंट है, वो फार्मूला जो आप लोगों को मैंने बताए हैं उनमें से आप देख के खुद ब खुद आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने कौन सा फार्मूला यूज करना है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब हम लोगों ने P2 मालूम करना है, तो P2 इज इक्वल टू P1 V1, ये V2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर के ये डिवाइड हो जाएगा। अब P1 जो है ये 75 एटमॉस्फेरिक है और V1 जो है ये 70 डेसीमीटर क्यूब है, V2 300 एटमॉस्फेरिक है, तो ये एटमॉस्फेरिक इस एटमॉस्फेरिक के साथ कैंसिल हो गया, 75 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 300, ये आ रहा है 17.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि हमारा ऑप्शन है 7 17.5, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, कहती है कि सैंपल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का कोई सैंपल है, हैज अ वॉल्यूम ऑफ 1.7 डेसीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम बता रहा है कि वॉल्यूम इसका इतना है, ए टेम्परेचर ऑफ 37 सेंटीग्रेड, और ये इसका टेम्परेचर बता रहा है कि 37 सेंटीग्रेड है। इफ गैस इज 3 मोल्स, कहती है कि अगर गैस की 3 मोल्स है, then what will be the pressure of the gas, तो गैस का प्रेशर कितना होगा। अगर आप लोग देखें वॉल्यूम भी एक मरतबा इनिशियल दिया है, टेम्परेचर भी इनिशियल दिया है, नंबर ऑफ मोल भी दिए हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने कहा कि अगर पीटीवी न्यूज़ में से यानी प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल में से कोई 3 चीज़ें दिए थे तो फोर्थ वन को हम लोग जनरल गैस इक्वेशन की मदद से मालूम कर सकते हैं। तो ये V1 दिया है 1.7 डेसीमीटर क्यूब,
टेम्परेचर है 37 सेंटीग्रेड है, चूँकि ये सेंटीग्रेड में दिया है तो इसको हम लोग केल्विन में चेंज करेंगे 273 इसके साथ प्लस करेंगे, ये आ जाता है 310 केल्विन और जो मोल्स है एम की मदद से शो करते हैं 3 मोल्स है, प्रेशर कहते हैं मालूम कर ले, जो आर है जनरल गैस कांस्टेंट है, इसकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ है, इसमें इस क्वेश्चन में हम लोग 0.0821 वैल्यू यूज़ करते हैं, जो फार्मूला यूज़ होता है वो जनरल गैस इक्वेशन या कंबाइंड गैस लॉ इक्वेशन है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। चूंकि हम लोगों ने पी को मालूम करना है, इसके साथ ये वी मौजूद है, वी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर के इक्वल की इस साइड पर आकर के ये डिवाइड हो जाएगा। अब P इज इक्वल टू एन आर टी डिवाइडेड बाई वी, ये इक्वेशन हमारे पास बन गया, जिसमें n हमारे पास नंबर ऑफ मोल है 3, आर जनरल गैस कांस्टेंट है 0.0821 है और टेम्परेचर 310 केल्विन है और वॉल्यूम 1.7 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 0.0821 मल्टीप्लाई बाई 310 डिवाइडेड बाई 1.7, आंसर आ रहा है 44.89 एटमॉस्फेरिक, जो कि हमारा ऑप्शन सी ठीक है, 44.89 एटमॉस्फेरिक। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं, कहते हैं कि a syringe has 20 ml of a gas 847 centigrade and 50.6625 kilopascal pressure. What is the molar mass of the gas in kg? The mass of gas is given mass of gas is 1.52 ग्राम। कहते कोई सिरिंज है उसके अंदर 20 मिलीलीटर गैस है और ये इसका वॉल्यूम बता रहे हैं 20 मिलीलीटर इसका वॉल्यूम है और कहती है टेम्परेचर 47 सेंटीग्रेड है और प्रेशर जो है 50.6625 किलो पास्कल है। कहती है व्हाट विल बी द मोलर मास ऑफ द गैस, कहती है मोलर मास गैस का क्या होगा। वो न सिर्फ गैस का मोलर मास मांग रहे हैं बल्कि किस चीज में मांग रहे हैं, केजी में मांग रहे हैं। द मास ऑफ गैस इज 1.52 ग्राम, ये गिवन मास है। मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हैं तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, डेटा बना रहे हैं। वॉल्यूम 20 ml दिया है, हमें मिलीलीटर को क्यूबिक डेसीमीटर में चेंज करना है, चूंकि 1 क्यूबिक डेसीमीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, इस वजह से हम लोग यहाँ पर ये 20 को 1000 से डिवाइड कर रहे हैं। 20 मिलीलीटर इसको डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करना है, 20 डिवाइडेड बाई 1000 यार है 0.02 डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह प्रेशर है 50.6625 किलो पास्कल, ये इस वक्त प्रेशर पास्कल में दिया है, हम लोगों ने इसको एटमॉस्फेरिक में चेंज करना है। पास्कल को एटमॉस्फेरिक में किस तरह चेंज करेंगे, 101.325 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक पास्कल में इतने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यूनिट होते हैं, तो 50.625 डिवाइडेड बाय 101.325, ये आंसर आ रहा है 0.5 एटमॉस्फेरिक। एम मोलर मास है, कैपिटल एम मोलर मास को शो कर रहा है, हम लोगों ने मालूम करना है इसको। टेम्परेचर उन्होंने खुद दिया है 47 सेंटीग्रेड, टेम्परेचर 47 सेंटीग्रेड है, केल्विन में चेंज करने के लिए 273 इसके साथ ऐड करेंगे, तो ये आ रहा है 320 केल्विन। मास ऑफ गैस जो कि गिवन मास है स्मॉल एम की मदद से शो कर रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर ये है 1.52 ग्राम। अब जो फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अगर मोलर मास गैस का मालूम करना हो तो कौन सा फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, मोलर मास इज इक्वल टू स्मॉल एम आर टी डिवाइडेड बाय पी वी। यहाँ पर कैपिटल एम मोलर मास, स्मॉल एम गिवन मास है। गिवन मास कितना है क्वेश्चन के अंदर 1.52 और आर की वैल्यू कांस्टेंट है 0.0821, टेम्परेचर जो है ये 320 केल्विन है, प्रेशर 0.5 एटमॉस्फेरिक है और वॉल्यूम जो है 0.02 एटमॉस्फेरिक है। अब इनको मल्टीप्लाई किया 39.914 आया और 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.02 ये आ गया 0.01,
अब 39.914 को डिवाइड किया 0.01 से तो आंसर आया 3991 ग्राम पर मोल। ये ग्राम में इसका मोलर मास आया। क्वेश्चन में कह रहे कहते कि केजी में इसका मोलर मास मालूम कर ले। तो नाउ कन्वर्ट ग्राम इनटू केजी। ये क्वेश्चन के मुताबिक हम कर रहे हैं, हम लोग खुद से ये नहीं कन्वर्ट करें, क्वेश्चन वाले केजी में मांग रहे हैं। तो ग्राम को जब केजी में कन्वर्ट करेंगे, जितने भी ग्राम है उसको 1000 से डिवाइड करेंगे। ग्राम में हमारे पास मोलर मास ये आया है 3991.4। जब केजी में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो 3991.4 डिवाइडेड बाय 1000 आंसर आ रहा है 3.9914 केजी, जो कि मोलर मास है गैस का केजी के अंदर। अब इस ऑप्शन को अगर हम लोग देखें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही ऑप्शन है। ये ऑप्शन नंबर बी ठीक ऑप्शन है। इसी तरह अगर हम मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाओ, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, कहते हैं कि व्हाट इज द डेंसिटी इन ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर। डेंसिटी मांग रहे हैं और पर मांग रहे ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर में मांग रहे हैं ब्यूटेन का। कहते हैं कि टेम्परेचर उसका जो है 100 सेंटीग्रेड है और प्रेशर इसका 1 एटमॉस्फेरिक है। कहती है कि डेंसिटी मालूम करें ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर में ब्यूटेन गैस का, जिसका टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मुख्तलिफ यूनिट मुख्तलिफ आंसर उन्होंने दिए हैं। पहले तो डेंसिटी हम लोगों ने मालूम करना है डेटा में। टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड है, 273 इसके साथ प्लस करेंगे, केल्विन में चेंज करेंगे तो ये आ रहा है 373 केल्विन। प्रेशर जो उन्होंने दिया है ये 1 एटमॉस्फेरिक दिया है। और मोलर मास ब्यूटेन का, मोलर मास एम ब्यूटेन का 58 ग्राम पर मोल है। आपको पता है कि किसी भी चीज़ के एक मोल में जितना मास मौजूद होता है ये इसका मोलर मास कहलाता है। अब देखिए ये मैं इसका मोलर मास मालूम कर रहा हूँ। कार्बन का एटॉमिक मास जो है ये 12 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ ब्यूटेन में 4 कार्बन है, ये वाला 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है मल्टीप्लाई बाय 10, ये 10 ये वाला 10 है क्योंकि हाइड्रोजन 10 है। अब ये हो गया 4 2 जार 8 4 1 जार 4 प्लस ये 10, ये आ जाता है 58। तो ब्यूटेन का मोलर मास 58 ग्राम पर मोल है। अब फार्मूला यूज करते हैं डेंसिटी के लिए। मैंने फार्मूला आप लोगों को बताया था, डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम, पी प्रेशर है, एम मोलर मास है, आर जनरल गैस कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है। प्रेशर चूंकि उन्होंने दिया हुआ है 1 और जो मोलर मास है 58, आर की वैल्यू आर कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0.0821 है और टेम्परेचर 273 है। तो 58 इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया 30.608 आया, 58 डिवाइडेड बाय 30.608 यह आ रहा है 1.895 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन है ऑप्शन डी। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बता रहा है, कहती है कि व्हाट विल बी द टोटल pressure of 3.5 gram of oxygen and 9.2 gram of नाइट्रोजन। ये मास है ऑक्सीजन का और ये मास दिया गया है नाइट्रोजन का। टेम्परेचर कितना सेंटीग्रेड है, 9 सेंटीग्रेड है। बोथ द गैसेस आर प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर परफ्यूम बोतल। ये दोनों गैसेस 100 मिलीलीटर परफ्यूम बोतल के अंदर मौजूद है। कहते हैं कि इसका टोटल पार्शियल प्रेशर या टोटल प्रेशर कितना होगा। मुख्तलिफ ऑप्शन दिए। पहले तो पी टी मालूम करना है, मास ऑफ ऑक्सीजन जो कि गिवन मास है 3.5 है, मास ऑफ नाइट्रोजन 9.25 ग्राम है, टेम्परेचर 9 सेंटीग्रेड क्वेश्चन के अंदर दिया है, 273 इसके साथ प्लस करेंगे तो यह आ जाता है 282 केल्विन। वॉल्यूम उन्होंने दिया है 10 मिलीलीटर, इसको हम लोग डीसी मीटर क्यूब में 100 वॉल्यूम उन्होंने दिया है 100 मिलीलीटर, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेसी मीटर क्यूब में तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ये वाला 1000। अच्छा यह आ जाता है 0.1 डेसी मीटर क्यूब। अब मोलर मास ऑक्सीजन का आप लोगों को पता है कि जो ऑक्सीजन का मोलर मास है
ऑक्सीजन का 32 ग्राम पर मोल है और नाइट्रोजन का जो मोलर मास है ये N2 का 28 ग्राम पर मोल है। अब दोनों के मोल्स, ये जो गैसेस दिए हैं, दोनों गैसेस के मोल्स हम लोग मालूम करेंगे। पहले पल ये देख रहे हो, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। गिवन मास उन्होंने दिया है 3.5 और मोलर मास ऑक्सीजन का कितना दिया है, आपको पता है 32 है, तो 3.5 डिवाइडेड बाय 32, ये आंसर आ रहा है 0.109 मोल। इसी तरह मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। गिवन मास 9.25 है, मोलर मास 28 है, तो 9.25 डिवाइडेड बाय 28 आंसर आ रहा है 0.330 मोल। अब फार्मूला यूज करेंगे, Pt इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाई बाय RT ओवर V। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के 0.109 है प्लस नाइट्रोजन के 0.330 है, R की वैल्यू 0.0821 है और टेम्परेचर 282 है, वॉल्यूम 0.1 है। तो इन सब को मल्टीप्लाई करके डिवाइड, इन दोनों को प्लस करते, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0.1 से डिवाइड करते, आंसर आ रहा है 101.59 एटमॉस्फेरिक, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा इसमें ठीक है, 109.59, ये ऑप्शन बी ठीक है, बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। कहती है कि एन अननोन गैस हाइड्रोकार्बन डिफ्यूज 2 टाइम फास्ट as sulfur dioxide gas at constant temperature, what will be the molar mass of the gas? कहती है कि कोई गैस है जो 2 टाइम ज्यादा तेज डिफ्यूजन शो करता है एज कम्पेयर टू सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कहती है उस गैस का मोलर मास क्या होगा। मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहली बात, मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जो है 64 ग्राम पर मोल है। मोलर मास ऑफ अननोन गैस मालूम करना है mx। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो 1 है क्वेश्चन के मुताबिक। रेट ऑफ अननोन गैस, आर रेट को शो करता है, एक्स अननोन गैस को शो कर रहा है, जो क्वेश्चन में मांग रहे हैं वो 2 है, क्योंकि क्वेश्चन में बता रहे हैं कि जितना रेट सल्फर डाइऑक्साइड का है वो अननोन गैस का उसका उससे डबल आ रहा है, तो उसका 1 कर देते हैं, जो आर एक्स है उसका 2 कर देते हैं, क्योंकि 1 का डबल 2 आ रहा है। तब जो ग्राम्स लॉ के मुताबिक रेट ऑफ, जिसका रेट ज्यादा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होता है उसको ऊपर लिखेंगे, जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होता है उसको नीचे लिखते हैं। इसमें अगर हम लोग दोनों में देखें, आर एक्स का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है, इस वजह से मैंने इसको ऊपर लिखा, और मोलर मास ये जिधर ये ऊपर लिखा है इक्वल की सिर्फ उसको नीचे लिखेंगे, इधर इस तरह लिखेंगे, नीचे इसको आमने सामने इस तरह लिखेंगे, और इधर ये जो चीज नीचे लिखा है इक्वल की उस तरफ उसको स्क्वायर रूट में ऊपर लिख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं, आर एक्स जो है हमारे पास 2 है, आर एस ओ टू 1 है, मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 64 है, एम एक्स तो मालूम करना है। ये स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर ले रहे हैं। क्यों स्क्वायर ले रहे हैं? ताकि ये जिसको हम लोग जजर कहते हैं, जिसको हम लोग अंडर रूट कहते हैं, जिसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं, इसको खत्म करने के लिए दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लिया। इस वक्त ये 2 का जो स्क्वायर है ये 4 आ रहा है और 1 का स्क्वायर वही 1 आ रहा है। ये वाला जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है। अब देख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस तरह, तो ये एम एक्स मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा और 1 मल्टीप्लाई बाई 64 होगा। एम एक्स इज इक्वल टू 64, 1 64, ये 4 इस साइड पर मल्टीप्लाई इस तरफ आकर के डिवाइड हो जाएगा। 64 डिवाइडेड बाई 4 ये आ रहा है 60 ग्राम पर मोल। उस अननोन गैस का जो मोलर मास है वो 16 ग्राम पर मोल है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कहते हैं कि द काइनेटिक एनर्जी फॉर 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 127 सेंटीग्रेड इज नियरली,
इक्वल टू सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी मांग रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT। टेम्परेचर दिया गया है 127 सेंटीग्रेड, केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 प्लस करेंगे 400 केल्विन हो जाएगा। पहले मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को देख लेते हैं। गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। गिवन मास 14 है, मोलर मास N2 का 28 है, तो ये 14 डिवाइडेड बाय 28 0.5 मोल्स आ गए, जो कि N की मदद से शो कर रहे हैं। अब इसी तरह फार्मूला यूज कर रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT। n हमारे पास 0.5 आया। आर की वैल्यू मुख्तलिफ यूनिट में, आर की वैल्यू मुख्तलिफ होती है, 8.314, और टेम्परेचर जो है ये 400 केल्विन है। तो इन सब को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ रहा है 2494.2 जॉल, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ओके, फिर इंशाल्लाह ताला मजीद भी न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज।